संयुक्त राष्ट्र ने साल 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया है। फरवरी महीने में जोधपुर में होने वाले G20 सम्मेलन में अतिथियों को जब भोजन खिलाया जाएगा तो साथ साथ मोटे अनाज से बना खाना भी खिलाया जाएगा। मोटे अनाज को योग के नए अवतार की तरह भी देखा जा रहा है, इसीलिए सरकार मोटे अनाज को अब प्रमोट कर रही है। 20 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीर तो आपने जरूर देखी होगी, जिसमें वो दूसरे सांसदों के साथ मोटे अनाज से बना खाना खा रहे थे। ऐसे में आपके मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि ऐसी क्या वजह है कि खाने में मोटा अनाज शामिल करने पर जोर दिया जा रहा है। तो बता दें आपको कि दरअसल मोटा अनाज से दुनिया का जो परिचय है वो भारत ने ही कराया था। प्रामाणिक तौर पर सबसे पहले यजुर्वेद में मोटे अनाज का जिक्र मिलता है। हमारे देश में ज्वार, बाजरा, रागी और कुट्टू को मोटा अनाज कहा जाता है। शहरों में रहने वाले लोग शायद पहली बार इस अनाज का नाम सुन रहे होंगे, लेकिन जिस मोटा अनाज को अभी तक गरीबों और जानवरों का खाना बताया जाता था, अब वही अनाज अमीरों की थाली में शामिल हो रहा है। यह अनाज मोटापा और वजन को बढ़ने से रोकता है। मोटापा सिर्फ आपकी सेहत को नहीं बल्कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था को भी नुकसान पहुंचा रहा है। क्यों? क्योंकि एक स्टडी के मुताबिक देश में लगभग 17% आबादी अधिक वजन और मोटापे के शिकार है, जिससे कि कार्यक्षमता में कमी आ रही है। मोटापे के कारण हर साल देश को लगभग 2.8 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। जी हाँ, ये देश के कुल जीडीपी का 1% है। इस रिपोर्ट के मुताबिक अगर मोटापे पर काबू नहीं पाया गया तो इससे होने वाला नुकसान साल 2060 में 68 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। आजकल जब आप मोटापा कम करने के लिए किसी डाइटिशियन के पास जाते हैं तो वो आपको सलाह देते हैं कि खाने में आप फाइबर युक्त अनाज की मात्रा को बढ़ाइए, और ये फाइबर युक्त अनाज है मोटा अनाज। बाजरे में मौजूद फाइबर पाचन बढ़ाने में मददगार होता है। खाना ठीक से पचेगा तो आपका वजन अपने आप कम होगा। बाजरा कोलेस्ट्रॉल के स्तर को भी घटाता है, जिससे कि आपका जो हार्ट है वो हेल्दी रहता है। इसी तरह जौ का पानी पीने से भी आपका वजन कम होता है। ज्वार बीमारियों से लड़ने के लिए इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। वहीं भारत में फिटनेस और मोटापा कम करने का जो बाजार है साल 2018 में 12,000 करोड़ रुपए का था। एक अनुमान के मुताबिक 2025 में ये बाजार लगभग 17,000 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। क्योंकि मोटा अनाज से मोटापा कम होता है, इसीलिए भारत सरकार अब योजना बना रही है कि मोटा अनाज की पैदावार को बढ़ावा दिया जाए। भारत में हरित क्रांति के बाद से किसानों की जो रुचि है वो मोटा अनाज के प्रति थोड़ी घटी और उत्पादन पहले से 20% लगभग कम हो गया, जबकि गेहूं, धान सबसे ज्यादा उगाए जाने वाली फसलें बन गए। दुनिया के 130 देशों में मोटा अनाज उगाया जाता है और एशिया, अफ्रीका में 50 करोड़ से अधिक लोग मोटा अनाज खाते हैं। मोटा अनाज उगाना इसलिए भी फायदे का सौदा है क्योंकि इसे पैदा करने में कम पानी और किसी तरह के फर्टिलाइजर की कोई जरूरत ही नहीं होती। जब दुनिया में खाद्यान्न की कमी हो रही है तब मोटा अनाज एक संपूर्ण आहार के रूप में देखा जा रहा है, और यही वजह है कि सरकार इसकी पैदावार और प्रयोग को बढ़ावा दे रही है और दुनिया भर में प्रमोट भी कर रही है।